हाय, दिस इज़ मी मेकओवर बाय आकांक्षा। आपको पता है कि स्किन क्या होती है? आपको क्या लगता है कि स्किन क्या होता है? व्हाट इज़ स्किन? मैं बताती हूँ स्किन क्या होती है। स्किन ना हमारे बॉडी की एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोस्ट लेयर होती है, जो कि हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। आपको भी पता है कि अगर हमारी स्किन नहीं होती बाहर से, तो पहली बात तो हमारी बाहर की प्रेजेंटेबिलिटी की कैसी होती, कितनी वल्गर सी होती है ना, और वो कितने सुंदर सा रूप देती है हमें, जैसे कि कलर टोन्स भी होते हैं उसमें, और वो एक बॉडी का टेम्परेचर बना के रखती है, जिससे कि ना हमारी जो बॉडी होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकती है। कि जैसे टेम्परेचर होता है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी, मान लीजिए कि बहुत ठंडा इन्वामेंट हो रहा है और हमारी बॉडी भी उस हिसाब से ठंडी हो बजाय अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करती, तो आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम होएगी। बट वो उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और हमारे पूरी बॉडी को ना इन्वामेंट से, मतलब पॉल्यूशन से, और एक अच्छी सी लेयर बना के बहुत तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और आपको पता है कि इसकी कितनी लेयर होती है? आपको पता है? सीरियसली आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसकी 3 लेयर्स होती है, ठीक है। और ये जो 3 लेयर्स होती है ना, और जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, इनसे रिलेट होके आते हैं ऊपर। जैसे कि हमारी जो 3 लेयर्स होती हैं ना, वो होती है पहली नंबर की जो लेयर होती है, अपर लेयर जो होती है, सबसे ऊपर जो हमें दिखाई देती है, इसे हम एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। और जो इसके नीचे होती है, इसे हम डर्मिस कहते हैं। और जो डर्मिस के भी नीचे होती है, थर्ड लेयर, आई मीन टू से लास्ट लेयर जो होती है हमारी, वो हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है, इसके भी 5 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है। और इसके जो 5 पार्ट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं ना, जैसे कि एक जो पहली वाली होती है वो एकदम ऐसे होती है, कॉर्नियम लेयर बोलते हैं उसको हम, पर वो ऐसी लेयर होती है वो जो ट्रांसपेरेंट होती है। जो हमारी ऊपर की स्किन है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, और जो डेड एकदम डेड सेल्स है एकदम, ठीक है। और इसके नीचे जैसे 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 जाती है, जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, जो कि हमारी डर्मिस लेयर से कनेक्ट होती है, उससे से हमें पोर्शन ऊपर मिलता है। और जो लेकिन मेन हमारे 3 लेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रू लेयर बोली जाती है, उसे हम डर्मिस लेयर कहते हैं। जो डर्मिस लेयर होती है, ठीक है, इसे हम ट्रू लेयर बोलते हैं। इसलिए ट्रू लेयर बोलते हैं क्योंकि जो हमारे मेन जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारा सेबेशियस ग्लैंड हो गया, सिबम हो गया, सिक्रीट होता है, जो जैसे जहाँ पे प्रोसेस होती है, जो चीज़ें जहाँ अवेलेबल है वो यहीं पे अवेलेबल है। जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड हमारा वो ग्लैंड होता है, जैसे कि हमारा ऑयल सिबम होता है, ठीक है। ऑयल सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, जिससे कि ऑयल सिक्रीट होना इसलिए इनिशियल होता है क्योंकि ऑयल अगर सिक्रीट होगा तो हमारी बॉडी को इलास्टिसिटी मिलेगी। जैसे कि हम कोई भी काम कर लेते हैं, जैसे हाथ को फोल्ड कर कैसे कर ले रहे हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी है हमारे हैंड की। अगर ये हम मोम के जैसा हो जाएगा, मूर्ति में क्या होती है, इलास्टिसिटी नहीं होती है ना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पाता, नहीं होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और इस लेयर में हमारी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारा इसमें रेक्टिपिली मसल होता है, जैसे कि हमारी जो फॉलिकल्स खड़े हो जाते हैं ना, जब हमें कुछ भी ऐसा शॉकिंग सा पता चलता है या कुछ पता चलता है, तो वो खड़े हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें भी हमें इसी में अवेलेबल मिलती हैं, इसी में। और बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मुझे आप बताना, मैं और इसको डिटेल में डिफाइन कर दूँगी। उसके बाद हमारी लास्ट लेयर जो होती है वो हाइपोडर्मिस लेयर होती है, ठीक है। इसे सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। और जो हमारी लेयर होती है उसकी रूट्स इसमें होती है, जैसे डर्मिस में जो हमारे मेन चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो इस लेयर से कनेक्ट होते हैं। आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें मेरी, ठीक है। और इसे हम फैटी लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।